हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैथ वन का पेपर था 13 मार्च को, जो कि अलजेब्रा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इजी भी लगता है और कुछ बच्चों को हार्ड जाता है। तो यहाँ जो पेपर आया है महाराष्ट्र बोर्ड का, बहुत ही इजी टॉपिक उठाया है और बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन दिए हैं। जैसे कि हम देखें तो यहाँ एमसीक्यू का सलूशन आपको मिल जाएगा कि देखिए, एक क्वेश्चन आपको दिया है कि इफ़ 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसका, एक्स, देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 12। यहाँ पे आपको के की वैल्यू पूछी है। अगर आप के की वैल्यू निकालेंगे तो आपको रूट दिया है, रूट मतलब एक्स की वैल्यू दी गई है, तो एक्स की वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ, तो के और एक्स की जगह हो जाएगा 3 का स्क्वायर -7 × 3 + 12 = 0। यहाँ हो जाएगा 9k -21 + 12। यहाँ देखिए माइनस, तो इसको 9k माइनस हो जाएगा आपका 9 = 0, तो 9k = 9, k = आ जाएगा 1, k की वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन ए राइट है। अब देखते हैं हम सेकेंड में हमको दिया है कि टू ड्रा अ ग्राफ x + 2i = 4, फाइंड x, x की वैल्यू पूछा है और आपको y की वैल्यू दिया है, तो हम y की वैल्यू पुट करें तो x + 2 × 1 = 4, x + 2 = 4, x = 4 - 2, x = 2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो आपका ऑप्शन बी राइट है यहाँ पे। आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया है AP T7 = 4, T7 मतलब a + 6d = क्या दिया है आपको, 4 दिया है। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो a + 6 × -4 = 4, a -24 = 4, तो a = 4 और +24 होगा, a बराबर 28 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट है। थर्ड वन GSTIN नंबर का पूछा है कि अल्फ़ा न्यूमेरिकल कितना होता है। तो यहाँ देखिए 9 दिया है, 10 दिया है, 15 और 16। तो पैन नंबर में 10 आता है और GSTIN नंबर में 15 हो जाता है। 2 उसमें स्टेट कोड जुड़ जाता है और 3 हमारा वेरिफिकेशन नंबर जुड़ जाता है। तो टोटल मिला के 15 नंबर का GSTIN नंबर होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। आगे आप देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 17x + 15y, 17x + 15y = 11 दिया है। आगे दिया है आपको 15x + 17y = 21 दिया है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ तो घट के आ जाएगा 2x - 2y, 2x - 2y = कितना आएगा बच्चों, यहाँ आएगा -10। ठीक, इससे हम 2 से भाग दे दें तो x - y = 5 आएगा। कितना, -5 आएगा, x - y = -5 आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका राइट आंसर होगा -5। फाइंड द टर्म, कौन सा टर्म पूछा है, फर्स्ट टर्म पूछा है। Tn = दिया है, Tn = 3n - 2। तो देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म के लिए 1 हो जाएगी, तो T1 = 3 × 1 - 2, यहाँ कितना होगा, 3 - 2 = 1, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 आएगा। इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, हमको एक शेयर की वैल्यू दी गई है, फेस वैल्यू कितना बता रहा है, 100, और मार्केट वैल्यू कितना है, 150 है। इफ़ द रेट ऑफ ब्रोकरेज देखिए, मार्केट वैल्यू जो वैल्यू पे शेयर को हम सेल या परचेज करते हैं उसी पे ब्रोकरेज दी जाती है। तो यहाँ 150 रुपीज़ का शेयर है, कितना, 150 रुपीज़ का शेयर है, 2% ब्रोकरेज है। तो देखिए एक जीरो यहाँ से कटेगा, एक जीरो यहाँ से कटेगा, ठीक है। यहाँ बचा आपका 10, 5 से काटे तो 5 3 जा और 5 2 जा, 2 2 से कैंसिल, 3 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा, 3 रुपीज़ आपका आंसर आएगा। आगे 2 डिजिट्स नंबर फॉर्म करेंगे आपको, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका, देखिए
नॉट रिपीटिंग दिया, विदाउट रिपीटिंग मतलब नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। 22 नहीं चलेगा, 33 नहीं चलेगा, 55 नहीं चलेगा। तो टोटल नंबर अगर आप फॉर्म करेंगे तो सैंपल स्पेस आएगा आपका 6। कितना आएगा? 6 आएगा। आगे कंप्लीट द एक्टिविटी आपको दिया है। एक्टिविटी में अगर आप देखेंगे तो एनी 2 करने को दिया है, और इफ़ 0 एंड 2 इज द सोल्यूशन, मतलब x और y की हमको वैल्यू दी गई है, तो हमको कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए तो हमारा 2 इंटू एक्स की जगह 0 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 होगा इक्वल टू k दिया है, तो ये तो 0 हो जाएगा, अब प्लस 6 इक्वल टू k, तो k बराबर क्या आ जाएगा? 6 आएगा। यहाँ पे आंसर आएगा k इक्वल टू 6। तो पहला हम यहाँ x इक्वल टू 0 लिखेंगे, y इक्वल टू 2 लिखेंगे, यहाँ पर आएगा फिर से 0 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 4 बॉक्स दिया है, मतलब 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाता है। आगे इफ़ 2 and 5 आर द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखिए अल्फ़ा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 5। अगर इस रूट का हम देखें तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 2 देखिए क्या आया है यहाँ पर। हम अगर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, और बाजू में x है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा क्या है हमारा 2 है और बीटा का देखो वैल्यू दिया है 5। यहाँ हो जाएगा आपका बच्चों माइनस 2 प्लस 5 कितना होगा 7x, और यहाँ पर आ जाएगा 5 2 जा 10। ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। थर्ड वन में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ दिया, 2 कॉइन्स दिया, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस एंड द गिवन इवेंट्स A and B in the set form. Event A, to get at least 1 head, कितना चाहिए? एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, और दूसरा दिया है टू गेट नो हेड, मतलब कोई भी हेड नहीं चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 1 तो चाहिए, तो 1 2 3 भी चलेगा इसमें। यहाँ देखिए एक्टिविटी में आपको दिया है 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, सैंपल स्पेस कितना होगा? यहाँ से हमको 2 कॉइन का दिया है, तो HTTH दिया है, तो यहाँ हो जाएगा HH और यहाँ हो जाएगा आपका TT। इवेंट में अगर देखें तो हमको क्या दिया है कि इवेंट A टू गेट एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, तो कितना देखिए एटलीस्ट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और एक क्या है एटलीस्ट, मतलब कम से कम एक तो H चाहिए ही, लेकिन 2 भी रहेगा तो चलेगा। तो कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा आपका HH भरना है, ठीक है, यहाँ HH TT, यहाँ HH, और यहाँ टू गेट नो हेड, कोई भी हेड नहीं चाहिए, तो क्या आएगा? यहाँ TT आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन पूरा राइट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल पेपर दिया था, बच्चों को ज़रा भी डरने की बात नहीं है, एकदम इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। आगे यहाँ दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 2 का B दिया है। 2 का B में सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 4 दिया, ABCD एक रेक्टेंगल दिया है, राइट 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ द डायरेक्शन। देखिए इसको हमको x और y के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। तो अगर हम इसकी वैल्यू इसके बराबर कर दें, यहाँ पे देखिए एक तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x 2y इक्वल टू एक्स माइनस प्लस 4 दिया है, क्योंकि लेंथ को लेंथ के बराबर कर दें, ब्रेथ को ब्रेथ के बराबर कर दें, ब्रेथ को ब्रेथ के बराबर करें और लेंथ को लेंथ के बराबर करें। तो 2y देखो यहाँ हम माइनस एक्स इस साइड आएगा और प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा? 4 होगा यहाँ, और अगर साइन हम चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा,
दूसरा आप इससे बना दीजिए 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस वाई। तो 2x और फिर यहाँ से हम लाएं 4x को तो माइनस हो जाएगा 4x प्लस वाई है, और यहाँ माइनस वाला आएगा तो ये भी प्लस वाई होगा, और इसको 8 को इधर भेजें तो माइनस 8 होगा। यहाँ से देखिए -2x प्लस 2y इक्वल टू -8। तो यहाँ अगर हम वैल्यू चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2x माइनस 2y इक्वल टू 8, भाग दे दें तो x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपका आंसर बनता है। तो आपका एक इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 4, दूसरा बनेगा x माइनस 2y इक्वल टू -4। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक फैक्टराइजेशन आपको दिया है। फैक्टराइजेशन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 हो जाएगा। हमको क्या करना है, x के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो जब ऐड किया जाए तो प्लस x आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 20 आए। तो 4 5 जा 20 होता है। x देखिए कॉमन आएगा तो x प्लस 5 यहाँ पे होगा, -4 हमने कॉमन लिया तो x अब प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, x माइनस 4 होगा। x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 4, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड वन दिया है, फाइंड द 19th टर्म AP। देखिए हमको AP का टर्म पूछा है, तो यहाँ अगर हम D निकालें तो क्या होगा, 13 माइनस 7 कितना होगा, 6 है ना, और 19 माइनस 13 इक्वल टू 6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस 6 है। 19 टर्म पूछा है। टर्म का फार्मूला क्या होता है बच्चों, टर्म का फार्मूला होता है TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। T19 इक्वल टू A कितना है, 7 प्लस N कितना है, 19 माइनस 1 इंटू D 6 है। 7 प्लस 18 इंटू 6 होगा। 7 प्लस 8 से 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 8 जा 48 और 6 1 जा 6 10 108 जोड़ेंगे तो आएगा 115। कितना आएगा, 115 आंसर आ जाएगा। अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल्ड पैक, 52 कार्ड को वेल सफल्ड किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन एज द फेस कार्ड। फेस कार्ड पूछा है। फेस कार्ड देखिए जैसे कि हमारा किंग होता है, क्वीन होता है और जैक, ये हमारे फेस कार्ड होते हैं। तो कितना, एक क्वालिटी में एक टाइप के कार्ड कितने, 3 होते हैं। 3 4 जा 12, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, 12/52 आएगी। 4 से डिवाइड करें तो 4 3 जा 12 होगा, और 4 1 जा और 3 जा 3/13 आएगा। कितना आएगा, 3/13 आंसर आएगा आपका। मैं आंसर बता देता हूं, आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। आंसर ही आप लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। यहाँ पर आपको पूछा है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। क्या बनाना है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए ये सारा टेबल आपका ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे आपका क्लास आ जाता है, जो कि नंबर ऑफ डेली आवर्स दिया है, 8 to 10 दिया है, 10 to 12 दिया है, 12 to 14 है, 14 to 16 वर्कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो 8 to 10 कितने हैं, 150। अगर हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसका 150 ही आएगा। दूसरा, हम मैक्सिमम 12 से पकड़ें तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 650, और यहाँ पे आ जाएगा, ऐड होते जाएगा 950, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1000। यहाँ पर क्या होगा, 1000। फॉलोइंग इज शोन इन द क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ द वर्कर एंड देन अपर लिमिट टाइप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 10 से ज़्यादा, 10 से कम कितने होंगे तो यहाँ पे आपका 1000 आएगा। अब आगे देखते हैं थर्ड वन 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर देखिए फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी आपको दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल एंड द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फील्ड इन द एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है। 0.5 पूछा क्या है आपको, पूछा है यहाँ मोड। मोड के लिए हमको क्या चाहिए, हमको मोड के लिए
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को लेते हैं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है 40। तो हमारा क्लास क्या बनेगा, हमारा क्लास बनेगा यहाँ पे 3.5 टू 6.5 और फ्रीक्वेंसी है कितनी, नंबर ऑफ़ व्हीकल कितना आएगा 40 आएगा। तो मॉडल क्लास हो जाएगा आपका, यहाँ आएगा 3.5 टू 6.5 आएगा। यहाँ पर मोड का फार्मूला यहाँ आ जाएगा L, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, जो हमारी F2 की वैल्यू होगी, ठीक है, F1 F2, यहाँ F2 आएगा। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा यहाँ देखिए 3.5 अब प्लस हो जाएगा 1.05, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4.55 लीटर। यूनिट क्या है इसका, पेट्रोल की बात कर रहा है तो लीटर में आएगा, ठीक है। 3A यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखें तो सेकेंड में टोटल वैल्यू आप जीएसटी आपको दिया है, रिमोट कंट्रोल कितना है 2360 विद जीएसटी दिया है, ठीक है, विद जीएसटी दिया है मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूड है। आगे आपको जीएसटी का रेट कितना दिया है 18% है। कंप्लीट द एक्टिविटी, देखिए टोटल वैल्यू फॉर टॉयज़ कार कितना दिया है, जीएसटी 2360 दिया है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है 18% है, रेट ऑफ जीएसटी 18%। तो हम क्या वैल्यू मान लें, यहाँ पे देखिए एक्स दिया है, एक्टिविटी में दिया है तो हम एक्टिविटी को ही बेस मान के चलेंगे। जीएसटी निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 18/100 इंटू एक्स। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय प्लस फार्मूला है ना, फार्मूला में हम क्या पुट करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू प्लस हो जाएगा जीएसटी, यहाँ हो जाएगा जीएसटी। तो 2360 क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ टॉय है, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितनी आएगी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 18/100 इंटू एक्स, ठीक है, इक्वल टू यहाँ हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 118x 118, ठीक है। फिर इसको हम 10 को इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ होगा x 118x, इसको अगर हम वैल्यूएट करेंगे तो 118 से भाग दीजिए 2360 डिवाइडेड बाई 118, 2 जा होगा कितना 23620 और 100 से गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा 2000 रुपये आएगा, कितना, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2000 रुपये। आगे बी में दिया है आपको, बी को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको दिया है फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड मतलब क्या चाहिए हमको, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले आपको डेल्टा निकालना है, डेल्टा अगर आप निकालेंगे तो डेल्टा आएगा आपका 121, रूट में 121, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 11। फिर हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में होता है 2a। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर एक तो आ जाएगा 2 और दूसरा आ जाएगा -5/3 आएगा। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रेमर रूल, क्रेमर के रूल से सॉल्व करना है। देखिए क्रेमर के रूल में हमको क्या चाहिए, हमको डी चाहिए, dx चाहिए और dy चाहिए। जब हमारी d की बात आती है तो हम कांस्टेंट को इग्नोर कर देते हैं, किसकी वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से -4 मिलेगा, यहाँ से 4 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको वैल्यू मिल जाती है। तो एक आंसर आपका आता है, यहाँ पे आप दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ देखिए एक 2 आएगा और दूसरा आएगा -1। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 आएगी। सेम यहाँ दिया है आपको थर्ड वन, 50 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज़। तो शेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, शेयर की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 50 शेयर है 10 रुपये वाला है, 50 शेयर 10 रुपये वाला है लेकिन 25 रुपये के रेट से बिका है, तो कितना हो जाएगा इंटू 25, तो 1250 रुपये तो इसकी मार्केट वैल्यू आ गई। डिक्लेयर 30% डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड जो मिलेगा 10 रुपये फेस वैल्यू है तो 50 कितना 500 रुपये पे मिलेगा, 500 पे 30% कितना होगा, 5 3 15, 150 रुपये उसको डिविडेंड मिलेगा ऑन द शेयर। देन फाइंड सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्ट कितना किया है
1250 रुपये, क्योंकि मार्केट वैल्यू 25 रुपये इंटू 50, तो इतना तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। डिविडेंड कितना रिसीव्ड होगा, 150 रुपीज़ होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न पूछा है, देखो 150 रुपये कमाया और रेट आप पूछा गया है और कितना पैसा लगाया, 1250, तो जीरो जीरो से कट जाएगा। यहाँ देखिए 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 जा कट जाएगा। 3 इंटू 4 कितना, 12% उसका रेट ऑफ रिटर्न आएगा। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। एक कॉइन और एक डाइस फेंकी जाती है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी आती है, 12 आती है। टू गेट अ हेड एंड अ प्राइम नंबर, टू गेट हेड भी चाहिए और प्राइम नंबर चाहिए। तो देखिए प्राइम नंबर क्या हो सकता है, प्राइम नंबर की डिफिनीशन है कि उसके फैक्टर कितनी, 2 होने चाहिए। ठीक है, फैक्टर 2 होने चाहिए, 2 से कम नहीं। तो एक तो हमारा प्राइम नंबर 2 आता है, एक आएगा 3 और एक आएगा 5। ठीक है, और इसके साथ में क्या आना चाहिए, h आना चाहिए, इसके साथ में h आना चाहिए। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी बताएगा। इसको क्या है, t नहीं चलेगा, हेड एंड प्राइम नंबर, तो ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी। टू गेट टेल एंड अ ऑड नंबर, और आगे वाले में दिया है ऑड नंबर, ऑड नंबर में आ जाएगा आपका 3, 5 और 1 आता है ऑड नंबर। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी टोटल तब कितना लिखोगे, 3/12, 1/4 इधर भी आएगा और 1/4 इधर भी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अ टैंक कैन बी फिल्ड अप बाई 2 टैप्स इन 6 आवर। 2 टैप लगे हुए हैं, दोनों टैप को अगर हम ऑन करते हैं तो 6 घंटे में वो भर जाता है। स्मॉलर टैप अलोन टेक्स 5 आवर्स मोर देन द बिगर। तो बिगर टैप को हम क्या मान लें, x मान लें। ठीक है, तो इसको कितना लगेगा, x + 5 आवर्स लगते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि 6 आवर्स में कितना भर रहा है, पूरा फील्ड हो जा रहा है तो 1 आवर्स में कितना होगा, तो 1/6 पार्ट ए भरेगा, 1/x + 5 पार्ट ए भरेगा, इक्वल टू 1/6 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 10 and 15। इससे आंसर क्या मिल जाएगा, 10 and 15 मिल जाएगा। बड़ा वाला टैप 10 घंटे में भर देगा और छोटा वाला टैप 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है तो 15 घंटे में भर देगा उसको। आगे फ्रीक्वेंसी टेबल दिया है, यहाँ आपको Any2 करना है। दूसरा देखिए, आप इसको भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था परसेंटेज वाला, बना सकते हैं, इजी है, ग्राफ पे बनाना था। थर्ड वन में दिया है, महिला बचत गट कविता इन्वेस्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ 20, फर्स्ट डे में किया है 40, सेकेंड डे, थर्ड डे में 60 है। इफ़ सी सेव्स लाइक दिस देन व्हाट वुड द, यहाँ देखिए SN लगेगा, फार्मूला कौन सा लगेगा बच्चों, SN का लगेगा। SN इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू d। n बराबर आ जाएगा 29। क्यों 29 आएगा, क्योंकि फेब 2020 दिया है तो ये लीप ईयर होता है, लीप ईयर में फेब 29 का होता है। /2 ब्रैकेट में 2 इंटू 20 + 29 - 1 इंटू d है 20। यहाँ हो जाएगा 29/2 ब्रैकेट में 2, 20 या 40 और प्लस 28 हो जाएगा, 1 घट जाएगा, इंटू 20। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 + 40 आ जाएगा। आपकी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी 29/2 इंटू 600। इसको काटेंगे तो 300 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8700 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा, 8700 रुपीज़ आ जाएगा आपका। फिफ्थ वन क्वेश्चन में देखें तो फिफ्थ में Any1 करना था। एक तो ग्राफ का दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजीएस्ट दिया है। दूसरा आपको यहाँ पे दिया है कि इन द फिगर पाई डायग्राम बनाना है। क्या करना है, पाई डायग्राम आपको दिया हुआ है, इससे आपको आंसर बता देना है। देखिए आपको फुटबॉल दिया है, कबड्डी दिया है, हॉकी दिया है, क्रिकेट दिया है। सबकी वैल्यू देने के बाद कितना हमको फुटबॉल के बराबर बता रहा है, तो 45 डिग्री कितने के बराबर है, 9000 के बराबर है, तो इनटू हो जाएगा 360 पूरा / 45। वैल्यू निकालेंगे तो 72,000 आ जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी स्पोर्ट्स पे, 72,000 आ जाएगी। आगे 72,000 इंटू क्रिकेट पे पूछा है तो 160 और अपान में हो जाएगा कितना,
360, इसको काटेंगे 20, आ जाएगा आपका 32,000। कितना? 32,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हुआ है। और दूसरा ये ग्राफ का दिया है, आप एकदम इजी तरीके से कर सकते हैं। सब बच्चों ने अच्छा किया होगा, पेपर बहुत ही बढ़िया आया था और बहुत अच्छे से परफॉर्म किए होंगे। जो बच्चे थोड़ा भी अगर पढ़े रहेंगे तो आराम से वो पासिंग मार्क या एवरेज नंबर ला सकते हैं, और जो बच्चे थोड़ा सा मेहनत कर दिए होंगे तो आउट ऑफ भी नंबर ला सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। एक ही दिन का आपके लिए टाइम है, बोर्ड का एग्ज़ाम धमाल मचा के चल रहा है। आप लोग मैथ 2 में भी अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपके नंबर पूरे के पूरे अच्छे आ जाएंगे। तो यहाँ भी आपका आउट ऑफ नंबर बन जाएगा और मैथ 2 में भी आउट ऑफ नंबर बन जाएगा। तो इसी के साथ आप लोग लगे रहिए, जुड़े रहिए। अब मैथ 2 की तैयारी में लग जाइए, वो भी पेपर आपका अच्छा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।